जय माता दी। तो आज हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य। ऋषियों और सूत जी के संवाद में देवी भागवत की महिमा का वर्णन। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देवी का महात्म्य आप अंत तक जरूर सुने। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान विष्णु के अवतार की पवित्र भगवान विष्णु के अवतार की पवित्र कथा तथा भगवान शंकर का दिव्य चरित्र सुनने का सुंदर अवसर हमें मिल चुका। अब हमें वह कथा सुनने की भी इच्छा है जिसमें भगवती जगदम्बिका की मंगलमयी महिमा गाई गई है। सूत जी बोले, ऋषिगण, आप बड़े भाग्यशाली हो। विश्व के कल्याण की इच्छा से तुमने यह बहुत बढ़िया बात पूछी। इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सारांश है वह प्रसंग विशद रूप से आपके समक्ष मैं पेश करता हूँ। व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता जी हैं। व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता बनने का सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ। पुरातन समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेदव्यास जी के मुख से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्यशक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ संपन्न होने पर क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। इस देवी भागवत का मानव सदैव श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख तथा जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मानव सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। इसलिए इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। महान तप, तीर्थ, व्रत, दान, हवन, नियम और यक्ष आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसलिए देवी भागवत सबसे उत्तम पुराण माना जाता है। जो मनुष्य देवी भागवत के एक श्लोक या आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं। इसका पाठ और श्रवण करने वाला मानव धर्म, अर्थ, काम एवं मुक्ति के फल का अधिकारी हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने के लिए चल दिए। वे काफी देर तक वापस नहीं आए। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र वापस पाकर आनंद का अनुभव किया था। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में संयमतक मणि की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए? सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखी जीवन व्यतीत करते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से अति प्रसन्न होकर उन्हें संयमंतक नामक एक मणि दी। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और दूसरे उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को कंठ में धारण कर अश्व पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उनको शेर ने देखा और अश्व सहित मारकर मणि ले ली।
उस वन में रहने वाला रक्षराज जांबवान ने शेर को मणि के लिए देखा, इसलिए गुफा के द्वार पर ही सिंह को मार दिया और उससे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। कुछ समय पश्चात जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, पता नहीं किस मणि पाने की इच्छा हो गई जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ी। तब अपने ऊपर लगे इस कलंक को दूर करने के लिए वे कुछ पुरवासियों को साथ लेकर जंगल में पहुंचे। शेर द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर शेर को ढूंढते हुए वे आगे बढ़े। एक गुफा के द्वार पर मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। तब वे पुरवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पुरवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर गए जहाँ जांबवान का स्थान था। देखा, ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए खेल रहा था। इन्होंने मणि छीनने की कोशिश की। इतने में धाय से चिल्लाना शुरू कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जांबवान आ गया। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में गुफा के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद डरकर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर शुरू से आखिर तक सारा समाचार कह सुनाया। अपने पुत्र की कष्ट कहानी सुनकर महाभाग वासुदेव परिवार सहित शोक सागर में डूबने लगे। इतने में देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बताइए। वासुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ जंगल में गया था। नारद जी, बहुत दिन बीत गए, अभी तक मेरा वह प्राणों से प्रिय पुत्र वापस नहीं आया। इसी कारण मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र अतिशीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना अर्चना करो। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के सुनने से शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। वासुदेव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। बहुत पुरानी बात है। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की जब मृत्यु हो गई तो देवकी के अंतकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में शीश झुकाया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। गर्ग जी बोले, महाभाग वासुदेव, भगवती दुर्गा भक्तों का दुख हरने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा। मुनि के इस प्रकार कहने पर मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, इसलिए आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। मेरे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्या पर्वत पर चले गए।
वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन्माता के जप और पाठ में लीन होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। वासुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को लाकर कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को धरती पर पटकेगा। इतने में वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी और मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यागिरी पर जाकर जगत के कल्याण में लीन हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। बहुत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही खुशी हुई। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर्षि, आज भी आपके मुख अरविंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। वासुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी खुश हो गए। शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वासुदेव जी ने खुश होकर पुस्तक एवं कथावाचक को यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ गुफा में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण की मुष्टि प्रहार से जाम्बवान जख्मी हो गया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं, जो अब श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा कीजिए प्रभो, मैं हर प्रकार से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ गुफा में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवान ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, अपनी कन्या जाम्बवती की उनके साथ शादी कर दी और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए रवाना हो गई। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से खुश किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण को वहां पधारे देखकर वासुदेव सहित जितने भी लोग थे, सबकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर आई और हृदय खुशी से भर गया। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है, उसके प्रभाव से दुख शांत हो जाता है। सच्चे हृदय और निर्बल भक्ति के द्वारा जो इसे पढ़ता या सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जय श्री देवी भागवत।